अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 57। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में आप फ्रंट एलिवेशंस किस तरह देते हैं। हम अपनी होम ड्राइंग को इसकी फ्रंट एलिवेशन अगर शो करना चाहें तो उसे किस तरह शो करेंगे। तो आज का लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, तो इसे गौर से देखिएगा। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड को ओपन किया मैं अपनी ड्राइंग ओपन करता हूँ। ओके, तो मैं इस ड्राइंग में ये फ्रंट एलिवेशन देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पहले ये मैंने आपको प्रीवियस लेसन में आपको बताया था कि हम इस पर किस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट में डायमेंशन किस तरह देते हैं। ओके, अब आपने जो फ्रंट एलिवेशन देनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से थोड़ा मूव कर देता हूँ ताकि मैं इजीली काम कर सकूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैंने फ्रंट एलिवेशन देनी है। फ्रंट एलिवेशन की आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, थोड़ा सा इससे नीचे आपने एक लाइन लेनी है F8। थोड़ी सी आपने यहाँ से थोड़ी सी इस मैप से बड़ी आपने लाइन लेनी चाहिए। ठीक है, लाइन का कलर तो मैं नॉर्मली लेना चाहता हूँ, तो बाई लेयर में क्लिक करता हूँ, बाई लेयर हो जाएगा। लाइन लेने के बाद आपने क्या करना है, अब जो हमारे पास छत होती है, जो जमीन आपके जो ग्राउंड से छत तक जो फासला होता है, आपने वो यहाँ से देना, उसको ऑफसेट दे देना चाहिए। तो उसको ऑफसेट में दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 11 फुट देता हूँ, 12 फुट देता हूँ, 10 फुट, ज़्यादातर नॉर्मली 10 फुट लोग देते हैं। तो उसके लिए आप ऑफसेट लें और एंटर 10 फुट एंटर करते हैं। ठीक है, 10 फुट मैंने फासले यहाँ से ले लिया। आपने क्या करना है, एल एंटर करना है सबसे पहले। अब एक एक चीज़ आपने लिया, आपने एक्सेल कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे लेनी है। एक्सेल आपने यहाँ से यहाँ पे क्लिक करना है। ये एक्सेल आ गया। अच्छा, मैं इसको बाय लेयर ही करता हूँ ताकि मैं इजीली इस पर काम कर सकूँ। एक्सेल एंटर, दूसरे यहाँ से भी आपने एक्सेल लेना है। अब हमने इसके बीच में काम करना है जी, यहाँ पे इसके बीच में। तो इसके बीच में सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन में आपने क्या बनाना होता है, जो जो चीज़ें आपके सामने दी हुई होती हैं आपने वो चीज़ें बनानी होती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बनाऊंगा, ये जी हमारे पास डोर है। ये हमारे पास क्या है, एक डोर बना हुआ है, तो डोर आपने बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक्सेल ही करता हूँ। एक्सेल, ये अभी फिलहाल आपको सिंपल सी इसकी चीज़ें बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है। और यहाँ से दूसरा पॉइंट ले लें, उसको डिलीट करता हूँ मैं। एक्सेल F8 प्रेस कर लें ताकि आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आए। सही है। अब ऊपर से आपने क्या करा, इसको ट्रिम कर दो। इसको ट्रिम, TR डबल इंटर, यहाँ ऊपर से इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अच्छा, अगर यहाँ से आपने ट्रिम करोगे तो फिर एक एक को अलग अलग सबको ट्रिम करना पड़ेगा। आप इसको क्या करो, यहाँ से सिलेक्ट करो, जो हमने लाइन दो दी है, इन लाइन को यहाँ से सिलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट कर दो। डिलीट करोगे पूरी की पूरी लाइन डिलीट हो जाएंगी। नीचे से क्या करता हूँ, ट्रिम। सही है, इस लाइन को भी यहाँ से डिलीट कर दो, सॉरी Ctrl Z, ट्रिम करो यहाँ से, TR डबल इंटर, इसको ट्रिम कर दिया मैंने। और ऊपर से इन दोनों लाइन को क्या कर दो, डिलीट कर दो जी। सही है, मेरे पास ये आ गया दरवाज़ा। ठीक है, तो दरवाजे को आपने क्या करना है, ओ एंटर, 2 इंच ऑफसेट यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ। और 10 फुट का हमारे पास फॉर एग्जांपल डोर है जी, ऊपर 10 फुट का डोर है, सॉरी कितना जी, हमारे पास 7 फुट का दरवाजा है। ओ एंटर, 7 फुट एंटर कर दें। जितना आपने यहाँ पे दिया होगा उतना ही आपने देना होगा। ठीक है, तो मैं अंदाजे के मुताबिक मैंने 7 फुट दे दिया। सही है, ट्रिम कर दें बाकी, TR डबल एंटर, फजूल जितनी लाइनें उन सबको क्या कर दें, आप ट्रिम कर दें। तो इन लाइन को भी ट्रिम किया और इसको भी ट्रिम किया। तो ये क्या बन गया जी, एक
दरवाज़ा। ओके, सही है, एक दरवाज़ा हो गया। अब अपने यहाँ से फ्रंट विंडो आपने लेनी है, दरवाजे में आपने कंस्ट्रक्शन लेनी है, जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करता हूँ, दरवाजे की मैं एक थोड़ी सी इसकी शेप बना लेता हूँ दरवाजे वाली। ओ एंटर, 2 इंच एंटर, यहाँ से यहाँ 2-2 इंच का मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, ट्रिम कर दे स्पेस में से, डबल एंटर। सिंपल सा मैं इसमें दरवाजे के लिए शेप बना रहा हूँ। हम जब आगे जाएंगे तो मैं इसको प्रोफेशनली आपको बना के बताऊँगा। सही है, एल एंटर करो सेंटर पॉइंट से, एल एंटर करो सेंटर से, यार डबल एंटर। ठीक है, इसके ऑफसेट ले लो, ओ एंटर, ओ एंटर, 2 इंच ऑफसेट ले लेता हूँ, सॉरी 1 इंच कर लेता हूँ। ओ एंटर, 1 इंच ऑफसेट ले लेता हूँ। 1 इंच यहाँ से यहाँ, 1 इंच यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ। सेंटर लाइन को डिलीट कर दें, सेंटर वाली लाइन को डिलीट कर दें, टी आर डबल एंटर, ओके। बीच में आपने और भी कोई ब्लॉक्स व्लॉक्स देना है, कोई भी चीज़ बनानी है बना सकते हैं। बीच में हैच को मार्ट वाली साइड से हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। तो हम इसके बीच में एक क्या करता हूँ जी, एक मैं फॉर एग्जांपल ये वाली शेप देता हूँ। कॉल की शेप देता हूँ, सॉरी, ऑल की शेप देता हूँ। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, लास्ट पॉइंट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप लेके जाएं। सही है, देख सकते हैं यहाँ पे शेप बन के। इसे मूव करना है तो आप यहाँ पे क्या करें, मिरर एम एंटर करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और यहाँ से जो इसका सेंटर पॉइंट आ रहा है, सेंटर पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, एल एंटर करना है, यहाँ से यहाँ, और एल एंटर करना है इस सेंटर पॉइंट से इसके। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ऑल शेप लेनी है, तो आपने क्या करना है, मिरर एम आई एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, देख सकते हैं। इन दोनों को मिरर करें सेंटर पॉइंट से, तो सेंटर पॉइंट एल एंटर करें। अब इस सेंटर पॉइंट पे आपने करना है, इन दोनों को अपने सेंटर पॉइंट से लेना है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो कौन सा होगा जी, एल एंटर करें, टी आर डबल एंटर, ये वाला सेंटर पॉइंट होगा इसका। अब आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ से एम आई एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सॉरी, मिरर एम आई एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ये क्यों नहीं मिरर हो रहा, माउस ने आपने माउस को हिलाना नहीं है, माउस को सही एक्यूरेट रखना है। एम आई एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, फिर मूव कर जाते हैं। चल रहे हैं जी, एक एक को कर लेते हैं। इसको ऑफसेट भी ले लेता हूँ, ओ एंटर, 9 इंच ऑफसेट ले लिया अंदर वाली साइड पे। तो ये मैं सिंपल सी डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, जब हम इंशाल्लाह
प्रोफेशनली इस पर काम करेंगे तो आप इस पर बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। TR डबल इंटर, TR डबल इंटर, डिलीट कर दें इसको। L इंटर, L इंटर, यहाँ से L इंटर कर दे, L इंटर, यहाँ तक MI इंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इस दोनों ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें यहाँ से, इसको यहाँ से राइट क्लिक, MI इंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक। सही है, एक हमने दरवाज़ा बना लीजिए। सही है, एक दरवाज़ा फॉर एग्जाम्पल बन गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, विंडो बनानी है। तो विंडो के लिए क्या करो, एक्सेल एंटर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ट्रिम, TR डबल इंटर, डबल इंटर, इसको डिलीट कर दो। अब बेसिकली मैप विंडो जो होती है हमारे पास क्या होती है, विंडो ज़मीन से 3 फुट ऊपर होती है। तो आपने ऑफसेट लेना है, ओ एंटर, 3 फुट एंटर कर ले, यहाँ से ना यहाँ तक ये 3 फुट ऊपर होती है। सही है। और फिर आपने अपनी मर्जी होती है, आप विंडो 4 फुट की देते हो, जितनी भी देते हो। तो नॉर्मल जो विंडोज़, घर की जो विंडोज़ होती हैं वो क्या होती है, वो दरवाजे के साथ बिल्कुल हमारे पास, क्योंकि उनका जो ऊपर जो बीम सा होता है वो एक ही होता है, इसलिए वो यहाँ पे अटैच होती हैं। तो आप यहाँ से इसको खींच के इधर ले आओ। तो नॉर्मल आपकी जो विंडो होती है वो 3 फुट भी हो सकती हैं, 4 फुट भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो विंडो होती हैं उनका ये और ये बिल्कुल आपस में पैरेलल होता है, बिल्कुल सामने होता है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह ले आया। TR डबल एंटर कर लो, इसको ट्रिम, ट्रिम, इसको यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। TR डबल एंटर, सेलेक्ट, ट्रिम, विंडो आ गई। विंडो के बाद आपने क्या करना है, अपने दरवाजे, जो 2 दरवाजे आपके, एल एंटर करो, एक्सएल एंटर, एक यहाँ से यहाँ, दूसरा यहाँ से, सॉरी, एक्सएल एंटर, दूसरा यहाँ से यहाँ, और तीसरा यहाँ से एक्सएल एंटर, तीसरा यहाँ से यहाँ। सही है। ट्रिम, TR डबल एंटर, इसको भी ख़त्म कर लिया, इसको भी ख़त्म कर लिया, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। नेक्स्ट फिर एक्सेल, एक्सेल एंटर, ओके, ये हमारे पास देखिए, ट्रिम, TR डबल एंटर, सिलेक्ट, 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 डिलीट। अच्छा, तो ये हमारे पास एक और, यहाँ पे एक और विंडो आ गई जी। अब इसको मैं इस पर काम करता हूँ थोड़ा सा, इसको अब आपने इसको थोड़ा सा अपने इसमें शेड देना है। ओ एंटर, ऑफसेट, 2 इंच का ऑफसेट दे देता हूँ मैं यहाँ पे। काफ़ी सारे आप शेड बना सकते हैं, विंडो जो होती है नॉर्मल, आप उसे अच्छे अच्छे शेड्स दे सकते हैं। ट्रिम कर लें जी आप इसको, TR डबल एंटर, ओके, सही है। अब अपने ऑफसेट ले लें, यहाँ पे सेंटर पॉइंट लें, एल एंटर करते हैं, सेंटर ये ले लिया मैंने इसका जी, ये सेंटर आ गया। नॉर्मल जो घर की खिड़की होती है हमारे पास, मैं उसी शेप पे इसे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ओ एंटर,
यह एक इंच एंटर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब आपने क्या करना है जी, एल एंटर करें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एल एंटर करें। एल एंटर करने के बाद आप क्या करें, एल एंटर सेंट्रल पॉइंट लें, यहाँ से आपने सेंट्रल पॉइंट लेंगे आप यहाँ तक, और फिर यहाँ से एल एंटर करें, एल एंटर यहाँ से लेकर यहाँ तक एल एंटर करें, इसका सेंटर पॉइंट लें। ओके, यहाँ तक सेंटर पॉइंट ले लिया मैंने। अब ओ एंटर 1 इंच एंटर, ताकि 2 इंच का मतलब से एक पंच है जी यहाँ से। ओके, तो आप समझ ही होंगे कि मैंने ये मैं क्यों कर रहा हूँ। ये मैं 3 यहाँ पे नॉर्मल जो करूँ के लिए आप नॉर्मल से स्टाइल देते हो, तो वैसे ही एक मैं वो विंडोज़ बनाना चाह रहा हूँ। टी आर डबल एंटर, इसको यहाँ से शेप, सॉरी टी आर डबल एंटर, तो आप देखें यहाँ पे सिंपल से मैंने बना ली। अब इसमें आगे भी इसमें इसके अंदर जितने भी इफेक्ट अप्लाई करने हैं, जितनी चीज़ें अप्लाई करनी है, वो हम इंशाल्लाह साथ साथ करेंगे। तो ये एक नॉर्मल सा मैंने यहाँ पे आपको फ्रंट एलिवेशन बता रहा हूँ। तो अभी हमारा लेसन कंप्लीट नहीं हुआ, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करेंगे, और ज़्यादा काम करेंगे। तो तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैंने जो प्रोजेक्ट आपको बताए, जिन पे काम करके मैंने आपको बताया, आप उन पे अच्छी तरह से काम करें, और जो मसला आता है आप हमें हमारे ईमेल में हमें बता सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं, हेल्पलाइन पे कॉल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक मेरे लेसन्स की अच्छी तरह से आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।